हे आज वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वाईफाई हैकिंग के बारे में। तो पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम लोग करेंगे वाईफाई हैकिंग यूजिंग काली लिनक्स। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। इसे मैं थोड़ा बाजू में कर देता हूँ उसको। यप, ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए कोई पीपीटी नहीं बनाई है, बस पेंट में समझा दूंगा मैं आपको। तो समझिए ये वाईफाई है। ये वाईफाई है, ये आपका में आपके विक्टिम का फ़ोन है और ये आप है, सिंपल हैकर, इतने हैसल नहीं है आप। लेकिन ये आप है, समझ लीजिए, ठीक है? तो क्या होता है ना, मोबाइल और वाईफ़ाई में जो क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है? तो मोबाइल और वाईफ़ाई में हाँ, तो मैं क्या कर रहा था? तो मोबाइल और वाईफ़ाई में जो कनेक्शन बनता है, वो इस हैंडशेक फ़ाइल से बनता है। ये जो हैंडशेक फ़ाइल है ना, यहाँ से मोबाइल और वाईफ़ाई में कनेक्शन बनता है। कैसे बनता है? तो समझिए मोबाइल का पासवर्ड है पी। इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन समझिए मोबाइल का पासवर्ड है पी, तो मोबाइल का ये पासवर्ड है ऐसा पी करके नहीं जाएगा। वो पहले इस हैंडशेक फाइल में जाएगा, मतलब मोबाइल एक हैंडशेक फाइल भेजेगा, जिससे कि वाईफाई के पास ये हैंडशेक फाइल चली जाएगी। ऊपर करके दिखाता हूँ। ये हैंडशेक फाइल में पासवर्ड होता है, तो ये वाईफाई के पास जाएगी और वाईफाई चेक करेगा कि भाई ये वाईफाई इस पास हैंडशेक फाइल में पासवर्ड है क्या, और अगर है पासवर्ड तो वाईफ़ाई हैंडशेक फ़ाइल फिर से भेजेगा मोबाइल के पास और उनका कनेक्शन बन जाएगा। यानी कि इन दोनों का कनेक्शन है, ये बन गया, ठीक है? यहाँ पे वाईफ़ाई कनेक्शन चालू है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए हैंडशेक फ़ाइल जिसमें होता है पासवर्ड। तो आप क्या करेंगे, अपना काली लिनक्स यूज़ करके बहुत सारे ऐसे रेज समझिए या फिर कनेक्शन वनेक्शन समझिए, यहाँ पे भेजेंगे इसे। यहाँ से भिड़ा देंगे, इसे भिड़ा देंगे। और जिससे कि क्या होगा, इनका जो कनेक्शन है, ये यहाँ से टूट जाएगा। क्योंकि आपने बहुत सारी रेज़ भेजी तो यहाँ से ऐसे कनेक्शन टूट गया। जिससे कि क्या हो गया, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट। तो अब मोबाइल को क्या होगा, कि मोबाइल को समझ में नहीं आया कि भाई डिस्कनेक्ट क्यों हो गया आपका, अगर वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हो और डिस्कनेक्ट हो गया, आपको कुछ लोड नहीं होता, इसलिए आपको क्या करते हैं फिर से वाईफ़ाई के क्लिक करते। तो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक रेज़ भेजेंगे, जिससे कि जैसे यहाँ पे रेज भेज रहे, रेज भेज रहे, भेज रहे, भेज रहे, कंटिन्यूअसली भेजे ही जा रहे, तो यहाँ पे तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, फिर से रिकनेक्ट करने के लिए ये जो हैंडशेक फाइल है ना, ये भेजेगा। ये हैंडशेक फाइल ऐसे भेजेगा। हो रहा है। हाँ, तो ये हैंडशेक फाइल ये जो भेजेगा, लेकिन ये हम तो यहाँ पे कनेक्ट करते ही जा रहे हैं। तो ये हैंडशेक फाइल है ना, हमारे पास खींच के चली आ जाएगी। ऐसे फिर से भेजेगा और खींच के चली आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास हैंडशेक फाइल है और हैंडशेक फाइल में क्या होता है, पासवर्ड होता है हैंडशेक फाइल में। तो हमें पासवर्ड, ये हैंडशेक फाइल को हम जॉन द रिपर या फिर हैशकैट, ये जो कालीनेस के हमारे पास टूल्स है, ये यूज़ करके डिकोड करेंगे, जो कि वर्ड लिस्ट में होता है और आगे बताऊँगा मैं आपको। तो ऐसे करके हम लोग वाईफ़ाई के पासवर्ड को हैक कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ डब्ल्यूपीएस बिना अटैक नहीं है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन ये एक टेक्निक है। तो आगे चल के और भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगा कि कैसे निकालते हैं पासवर्ड। पड़ोसी का पासवर्ड चाहिए ना, तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी था, इतना ही था कॉन्सेप्ट। अभी ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मस्त स्केच बनाया तुमने। ठीक है, तो चलते हैं काली नेक्स्ट पे। हे, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वाईफाई के पासवर्ड को कैसे निकालते हैं, यानी कि हाँ, तो मतलब आज पिछली बार हमने थ्योरी देखी थी, तो अभी चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए चालू करते हैं। इसे छोटा कर देता हूँ और मैं थोड़ा, हाँ, इतना ठीक है। तो हमें काली लिनक्स में इसे इंस्टॉल करना होगा। और हाँ, मैं पहले बता दूँ एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर ऐसा पासवर्ड निकालना है वाईफाई का, तो वो VMware में हमने जो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया था ना, उसमें नहीं होगा। और आपको नहीं पता वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, चैनल पे जाके चेक कीजिए। और अगर फिर भी नहीं मालूम है कि VMware में क्यों नहीं होता है, तो मैं बता देता हूँ। वाईफाई का कार्ड जो होता है हमारा, वो मेन हमारा विंडोज़, मतलब मेन विंडोज़ को दे देता है। तो VMware के पास वो कार्ड नहीं होता, तो वो चल नहीं सकता। इसलिए आप लोग पेन ड्राइव में से
ये कीजिए, लाइव बूट कीजिए या फिर ड्यूल बूट कीजिए या फिर परमानेंट इंस्टॉल कर लीजिए काई लिनक्स को, जिससे कि आप लोग ये कर सके। और अगर फिर भी नहीं होता है तो मतलब रख दीजिए लैपटॉप को और सो जाइए, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं वाईफाई का कार्ड है वो लिनक्स को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो चलिए आज लोग आगे जाके हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी हम लोग हमारे टर्मिनल चालू करेंगे। ये क्या चल रहा है भाई, इग्नोर मारिए इसको, जो भी चल रही है। हाँ, तो ऐसे करके हमें जाना है टर्मिनल में और यहाँ आने के बाद हमें टाइप करना है sudo वाईफाई टी ये टाइप करना है। और पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर आपका ये जो इंटरफेस है, देखिए वाईफाई का ये जो है, ये अगर नहीं आ रहा है तो ड्राइवर्स प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुए होंगे, तो एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए, वो हो जाएगा ठीक। और फिर भी नहीं होता है तो ड्राइवर मैन्युअली इंस्टॉल कीजिए या फिर मत ही करिए, वाईफाई हैकिंग आपसे नहीं हो पाएगा। और बस इतना ही था। और एक चीज़ है, हम जो वाईफाई को हैक करते हैं, जिसका हम लोग को हैंडशेक फाइल मिलती है, तो उसका पासवर्ड क्रैक करने के लिए हम एक बहुत बड़ी पासवर्ड की लिस्ट होती है, उसमें से देखते हैं पासवर्ड की लिस्ट। और वो पासवर्ड की लिस्ट यहाँ पे होती है। ऐसे होम में जाइए, इधर फाइल सिस्टम में, और शेयर होगा यहाँ पे कहीं तो शेयर दिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते रॉक्यू डाल के। रॉक्यू नाम की एक वर्ड लिस्ट होती है, जिसमें कि बहुत सारे पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ 1 करोड़ के आसपास होते हैं पासवर्ड कॉम्बिनेशन, जो कि अभी तो नहीं दिख रहे मुझे। क्यों नहीं दिख रहे भाई, इधर है क्या? ओके ओके ओके, कूल कूल। सो हाँ, यूज़र में जाना है, सॉरी। यूज़र में जाने के बाद इधर शेयर में होगी, ये देखिए शेयर। और यहाँ पे आप लोग नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वर्ड लिस्ट नाम की एक फोल्डर होता है, वर्ड लिस्ट नाम का। इधर ऊपर सर्च कर देते हैं और इधर सर्च वर्ड लिस्ट। ये देखिए, जो फोल्डर आई ना वर्ड लिस्ट नाम के, बहुत सारे आ गए यार। तो इसे ओपन करते, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं। ये देखिए, ये वर्ड लिस्ट होगी शायद, रॉक्यू नहीं है यार। यहाँ पे होती है वर्ड लिस्ट बहुत सारी। हम लोग कस्टम वर्ड लिस्ट भी बनाना सीखेंगे। मतलब इनमें जो वर्ड लिस्ट दी होती है वो मतलब से यूएसए के लोग होते हैं, उनके नाम की होती है। उसमें सारे यानी कि जैक, टोनी स्टार्क ऐसे नाम होते हैं। हम इंडियन से, सो हमें कस्टम वर्ड लिस्ट बनानी पड़ती है, जिसमें कि आप लोग अपना अपना मतलब विक्टिम का नाम वो दे देते हैं और वर्ड लिस्ट उसके हिसाब से बनाते हैं। तो अभी मैं क्या उसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसे sudo वाईफाई टी लिखना है और एंटर दबा देना है। तो अभी आप लोग देखेंगे, मतलब देखिए, सिर्फ मैं समझा दूंगा। ये देखिए वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग मॉनिटर मोड में गए हैं। मॉनिटर मोड मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, ओबियस। हाँ, मॉनिटर मोड मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का जिसमें हम लोग वाईफाई को हैक करते हैं। तो 2 प्रकार के मोड होते हैं, एक होता है मैनेजर मोड और एक होता है मॉनिटर मोड। मैनेजर मोड में हम लोग वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, वाईफाई के साथ काम करते हैं, और मॉनिटर मोड में हम लोग वाईफाई को हैक करते हैं। तो मॉनिटर मोड अगर आपका इधर है, देखिए जो इनेबलिंग मॉनिटर मोड है, ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका वाईफाई का कार्ड वो सपोर्ट नहीं करता है। आप लोग एक एक्सटर्नल डिवाइस ले सकते हैं ये करने के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा मैं करने को, क्योंकि ये इतना खास नहीं है वाईफाई के पासवर्ड निकालना, ठीक है। मतलब ये
बहुत लोगों को लगता है कि बहुत भाई वाईफाई का पासवर्ड कैसे ही निकाल लिया, लेकिन ये इतना खास नहीं है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इतने सारे वाईफाई को इसने स्कैन कर लिया है। अगर आपका ये सब चल जाता है, ये देखिए ये वार्निंग क्यों दे रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। ये वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो 2 टूल्स है वो इंस्टॉल नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं होगी इंस्टॉल। इसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो करिए। और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है कि अगर ये स्कैन नहीं होता है तो ये जो कमांड है ना डैश डैश किल, यहाँ पे डैश डैश किल मैं बता ही देता हूँ, 1 मिनट। हमें क्या करना है, क्लियर दबा देना है और फिर से सूडो वाईफाई की और स्पेस दबा के डैश डैश किल के साथ इसे चला देना है, जिससे कि वो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही होगी वो सब खत्म हो जाएगी और आपकी स्कैनिंग जो है फिर से चालू हो जाएगी। तो ऐसे टारगेट्स कुछ स्कैन करता है। और ये जो स्केचमैन है ना, स्केचमैन 1609, ये मेरा है वाईफाई और इसको एक क्लाइंट कनेक्ट है जो कि ये मेरा फ़ोन है। तो ये क्लाइंट होते हैं और ये चैनल्स, यानी कि एक ही वाईफाई समझो कि 10-20 वाईफाई हो गए तो मतलब वो बीच में काला हो जाएगा, इसलिए ऐसे चैनल्स में उनको सेपरेट किया जाता है और इनक्रिप्शन होता है शायद, WPS सिक्योरिटी। और ये WPS पिन अटैक होता है जो कि मेरे वाईफाई पे काम कर सकता है, इसे यस यस बोल के मतलब काम कर सकता है, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी लो करके रखी है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मेरा पासवर्ड इतना स्ट्रांग है कि ये फिर भी नहीं करेगा काम। और ये जो नो है इन पे काम नहीं करता, इन पे डायरेक्ट हैंडशेक फाइल को चुराने को चालू कर देता है। सो चलिए चालू करते हैं। अगर आपका सारा स्कैनिंग हो गई है तो Ctrl+C दबा देना है, डरना नहीं है, कमांड बंद हो जाएगी। Ctrl+C दबाने के बाद ये सिलेक्ट टारगेट बोलेगा, यानी कि टारगेट को सिलेक्ट करना है। अगर आपका एक टारगेट है तो ऐसे दबा के कर सकते हैं, 2-3 है तो 1, 2, 3 ऐसे कर सकते हैं। और एक साथ 4-5 करने हैं तो 1 to 5 यानी कि 1 से 5 तक के सारे करो, और सारे ही करने हैं तो ऑल कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक करना है जो कि ये स्केचमैन, जो कि 2 नंबर पे है, तो 2 क्लिक करेंगे और एंटर दबा देंगे और ये चालू कर देगा हमारे हैकिंग। ये देखिए ये पिक्सल डस्ट अटैक है, इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो ये अटैक हम लोग अभी के लिए बंद कर देते हैं Ctrl+C दबा के। आगे वाला अटैक कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और ये नल पिन अटैक है। नल पिन यानी कि हम लोग वाईफाई को ऐसा कुछ कोड भेजेंगे, ऐसा कुछ पासवर्ड भेजेंगे जिसमें कि वाईफाई पागल हो जाएगा कि भाई ये क्या ही भेज दिया इसने, और हमें कनेक्शन दे देगा या फिर पासवर्ड दे देगा। यानी कि ये एक प्रकार का एसक्यूएल इंजेक्शन आप लोग बोल सकते हैं वाईफाई का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी नहीं करना तो Ctrl+C दबा के हम लोग आगे वाला सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पासवर्ड निकालेंगे हम लोग आराम से निकालेंगे। ये है पिन अटैक, ये WPS पिन अटैक। ये शायद काम कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा काम, मुझे मालूम है, मैंने ट्राई किया था। आपके यहाँ काम कर सकता है, इसके थोड़ा टाइम लगता है और मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि हम हैंडशेक फाइल वाला करने वाले। पिन अटैक आप लोग खुद ट्राई कीजिए और मुझे वो कमेंट में बताइए क्या वो वर्क हुआ या नहीं। और आगे वाला अटैक होगा हमारा हैंडशेक फाइल। ये देखिए हैंडशेक फाइल को ये कैप्चर कर रहे हैं, अभी क्लाइंट डिटेक्ट करेगा। ये कनेक्ट है जा रहा है, मेरे फ़ोन में क्लाइंट डिटेक्ट कर लिया। अब ये उसको डिस्कनेक्ट करेगा और हमने देखा ना पिछले थ्योरी में वैसा करेगा, उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेगा और ये फ़ोन फिर से कनेक्ट करने का ट्राई करेगा। 1 सेकेंड ट्राई करते हो सर, इधर फ़ोन में, ये फ़ोन में से डिस्कनेक्ट हो गया है और फिर से कनेक्ट करने का ट्राई किया। ये देखिए इसको हैंडशेक फाइल मिल गई है और ये हैंडशेक फाइल को क्रैक करना चालू भी कर दिया है वर्ड लिस्ट की मदद से। wordlist.txt, ये इस वाली वर्ड लिस्ट से इसने चालू कर दिया है वाईफाई को हैक करना, मतलब पासवर्ड क्रैक करना। तो अभी मैं बता देता हूँ इसने क्या किया। ये देखिए ये टूल 2 स्किप किए, अगर ये टूल आपके पास होवे तो ये इन टूल से भी ट्राई करेगा पासवर्ड निकालने का, लेकिन नहीं है। तो इसने क्या किया, हैंडशेक फाइल, ये देखिए क्लाइंट को डिस्कवर किया और जैसे ही मैंने यहाँ से वाईफाई को फिर से कनेक्ट करने का ट्राई किया, इसने डिस्कनेक्ट कर दिया ना मुझे, वो क्या बोलते हैं, इंटरफियर करके। तो मैंने जैसे ही इसमें फिर से कनेक्ट करने का ट्राई किया, इसने हैंडशेक फाइल को पकड़ लिया
और इस हैंडशेक फाइल की कॉपी इसने एचएस में सेव की है इस नाम से, ठीक है। और ये टूल्स का मदद कर से इसे चेक किया है इसने कि भाई ये हैंडशेक फाइल ही है या कुछ अलग ही चीज़ पकड़ ली है। तो टी शार्क और एयर क्रैक की मदद से इसने कंफर्म किया है कि भाई ये हैंडशेक फाइल ही है। और अब ये क्या बोलते हैं, रन कर रहा है। और ये देखिए इसको नहीं मिला, क्योंकि मैंने बताया मैंने पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है। तो इसने एयर क्रैक एनजी से क्या बोलते हैं, इस वर्ड लिस्ट को क्रैक करने का ट्राई किया, ये देखिए। और ये इतने पासवर्ड पर सेकेंड 3036.3 इतने पासवर्ड पर सेकेंड इसने ट्राई किए। कुछ 10 लाख 20 लाख पासवर्ड ट्राई किए हो गए इसने, मालूम नहीं। लेकिन इससे ये नहीं हुआ, इस वर्ड लिस्ट में पासवर्ड नहीं है। तो हम लोग rocky.txt नाम की आपको वर्ड लिस्ट मिल जाएगी। सिंपली वहाँ से आप लोगों को क्या करना है, वर्ड लिस्ट को यूज़ करना है। और यूज़ कैसे करते हो वो बता देता हूँ मैं। और ये देखिए फिनिश अटैक और एग्जिट कर दिया इसने, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है पासवर्ड निकालने की सिस्टम। अगर आपका भी पासवर्ड इसमें नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है, क्लियर कर देता हूँ मैं। sudo वाईफाई टी और ये कट कर देना है। और ऐसे करके डिक्ट लिखना है और आपकी जो वर्ड लिस्ट होगी ना उसकी लोकेशन लिखनी है। यानी कि शायद आपकी होम में, काली में, ऐसे कहीं भी होगी ना, उसकी लोकेशन आपको कॉपी कर देनी है और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देना है। और वही सारी प्रोसेस बाद फिर से करनी है, लेकिन इस बार वो आपने जो दी है वो वर्ड लिस्ट ट्राई करेगा। तो ऐसे करके वाईफाई को हैक किया जाता है, हैक नहीं, वाईफाई का पासवर्ड निकाला जाता है। मेरा ऑफ कोर्स नहीं निकला है, क्योंकि वो मतलब मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया था यार पासवर्ड, ऐसा कुछ नकली पासवर्ड नहीं बना के रखा मैंने, तो इसलिए मेरा पासवर्ड क्रैक नहीं हुआ। लेकिन आपका हो सकता है पड़ोसी का पासवर्ड, अगर वो सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी पासवर्ड रख रहा है 1 2 3 4 से, यानी कि कैपिटल लेटर्स नहीं है उसमें, कुछ ऐसे सिंबल्स नहीं है, तो वो हो सकता है। तो ऐसे करके पासवर्ड क्रैक करते। और हम लोग अब देखेंगे कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं, कस्टम वर्ड लिस्ट बनाना कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो कोई आया था इसलिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, ये कट कर देते हैं हम टर्मिनल। और अभी हमें अपना ब्राउज़र खोल लेना है, ब्रेव ब्राउज़र या फिर कौन सा भी ब्राउज़र। और यहाँ पे हमें टाइप करना है कस्टम वर्ड लिस्ट। ये देखिए ऐसा टाइप करना है, कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेटर गिटहब, ऐसा टाइप करके एंटर कर देना है। और ये इंटरनेट, हाँ बताना मैं भूल गया, तो हम जो मॉनिटर मोड में गए थे ना, इससे क्या होता है, हमारा ये वाईफाई का कनेक्शन पूरा ही टूट जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके एयरमोंग एनजी सूडो लगा के एयरमोंग एनजी स्टॉप लैन 0 मोड, जिससे कि क्या होगा, आपका जो वाईफाई का कनेक्शन है ये वापस आ जाएगा। सूडो यानी कि रूट में जाना है, एयरमोंग एनजी एक टूल का नाम है, स्टॉप यानी कि स्टॉप मॉनिटर मोड, मॉन मतलब मॉनिटर मोड, ठीक है। तो ऐसे कमेंट करके एंटर कर देनी है, जिससे कि मॉनिटर मोड चला जाना चाहिए। मेरा जाता ही नहीं है यार, ये खराब हो गई मेरा पेन ड्राइव की वजह से एक कांड हो गया था ये। सो आई थिंक मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता रिस्टार्ट। तो अभी आपको कैसे दिखाऊँ, चलो कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके जाना है। और जिससे क्या करना है, ऐसे करके जो टाइप करेंगे आप लोग, आपको पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। और पहले लिंक पे जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, पहले लिंक पे, फर्स्ट लिंक पे जाना है आपको। और वहाँ पे जाने के बाद आपको CUPP इस नाम के बंदे के पास जाना है, यानी कि CUPP लिखा होगा, वहाँ पे जाके कोड कॉपी करना है। ये CUPP वाला ही कोड कॉपी करना, दूसरा मत करना। दूसरे अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा कंफर्टेबल है हमारे लिए। तो CUPP का कोड हमें
कॉपी करना है और यहाँ पे आने के बाद गिट क्लोन, ये देखिए ये वाला कोड जो होगा ना https://github.com में बस cupp.git ये वाला कोड कॉपी करके एंटर कर देना है, जिससे कि आपका जो हो जाएगा डाउनलोड। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए ये दिखा नहीं रहा। तो अभी क्लियर करके मैं डायरेक्ट टूल यूज़ कैसे करते वो दिखाता हूँ। तो अभी मैं ये लेस करके ये देखिए cupp ये जो है इसे हमें cd/cupp इसके अंदर जाना है और इसके अंदर कुछ भी मतलब ऐसा कुछ ऐप वैप नहीं है, सिर्फ ये है cupp.py। इसे इनेबल करने के लिए हमें python 3 cupp.py python 3 इसलिए क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो, पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, python 3 थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। cupp.py एंटर कर देना है और ये इसका इंटरफेस नहीं है, ये मतलब क्या क्या किस चीज़ से क्या होता है, यानी कि -s से हेल्प .-i से इंटरफेस, ये हमें दिखा देगा। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, समझिए क्या होता है। और अब हम लोग क्लियर करके असली टूल चालू करते हैं। इस पाइथन C3 और cupp ऐसे ही सर्च करना है, लेकिन डैश दबा के आई लिखना है ऐसे, जिससे कि इंटरफेस यानी कि ये हमारा टूल चालू हो जाएगा। एक टूल चालू हो गया है। ये मस्त आर्ट बनाई है यार मुझे। तो फर्स्ट नेम यानी कि आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपका जो विक्टिम है यानी कि जिसके पास आपका पड़ोसी जिसके पास वाईफाई है उसका नाम लिखना है। तो अभी मेरा ये वाईफाई तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, Simple4 ऐसा नाम लिख देता हूँ। एंटर दबा देना है। सरनेम पूछेगा, स्क्वायर, Simple4 स्क्वायर ऐसा कुछ। और उसका निक नेम क्या होगा, निक नेम मेरा नाम लिख देता हूँ। और उसकी बर्थ डेट, मेरी बर्थ डेट ऐसे नहीं जमेगी ना, डेट 16 मंथ एंड ईयर ऐसे बर्थ डेट डालनी। पार्टनर नेम यानी कि उसका कोई भाई लोग होगा या फिर महिला मित्रीण होगी तो उसका नाम या कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग पार्टनर नेम के टोनी स्टार्क डाल देते हैं, पार्टनर है भाई अपना। और पार्टनर का निकनेम, टोनी स्टार्क का निकनेम एंथनी है, लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट डाल देते। और उसकी भी बर्थ डेट डाल सकते, जो कि हम लोग अभी नहीं डालेंगे, तो सिर्फ एंटर कर देते। और उस चाइल्ड मतलब आपके विक्टिम का कोई बच्चा होगा तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं है तो हम लोग एंटर करके सिर्फ कट कर देते हैं। पेट का नाम होगा तो वो भी डाल सकते हैं, तो कंपनी का नाम होगा तो वो भी डाल सकते हैं हम लोग। ऐसे करके नाम डाल सकते हैं। और कुछ कीवर्ड्स ऐड करने के, कीवर्ड्स यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो आपका विक्टिम बार बार रिपीट करता है, यानी कि तकिया कलाम जिसे हम लोग बोलते हैं कि सेंटेंस होने के बाद मतलब ज़्यादातर टाइम वो कौन सा शब्द यूज़ करता है ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एन दबा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि @ या फिर कोलन ऐसे आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी सिर्फ @ करें, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। आपको करना है तो कर सकते हैं, एन दबा दूंगा। कोई रैंडम नंबर्स ऐड करने हैं तो हाँ हमें करने हैं, आप भी कर सकते हैं। और ये लीथ 13774 ये मालूम नहीं क्या है, आप लोग सर्च करके देख लीजिए क्या है। Now making a dictionary sort of list, removing the duplicates, saving the dictionary to simple4.txt, counting इतने वर्ड्स, यानी कि ये बना रहा है हाइपर स्पीड प्रिंट, यानी कि स्पीड में आपको प्रिंट करना है क्या, तो यस कर देते हैं। और ये देखिए कितने सारे पासवर्ड इसने बना रहा है ये। और टाइम लेगा थोड़ा सा वर्ड लिस्ट बनाने में, लेकिन मस्त बनेगी वर्ड लिस्ट, जो कि आप लोग वाईफाई हैकिंग में यूज़ कर सकते हैं।
अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे हो रही है वर्ड लिस्ट यार। तो हो रही होगी यही तो, हो गई क्या? तो इसे टाइम लगेगा, लेकिन आप मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। ऐसे करके हम लोग वर्ड लिस्ट बना सकते हैं, कस्टम वर्ड लिस्ट, और उसे वाईफाई टीम में यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई हैकिंग के और भी टूल्स है, लेकिन वाईफाई टी जो है वो मतलब बिगिनर फ्रेंडली है और कंफर्टेबल आप लोग रहेंगे उसमें। ज़्यादा कमांड्स कर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक कर देता है वो। अदर टूल्स में हमें मॉनिटर मोड इनेबल करने के लिए भी कमांड डालनी पड़ती है, स्कैन करने के लिए भी कमांड डालनी पड़ती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।